So hello guys, welcome back to this amazing channel called as NEET UG in 10. I'm your friend विपिन कुमार शर्मा and in this particular video हम लोग बात करने वाले हैं about phylum Coelenterata. So हम लोग ऑलरेडी phylum Porifera के बारे में डिस्कशन ओवर कर चुके हैं. आज हम Coelenterata को पढ़ेंगे and after that we will proceed towards the coming phylums. So make sure कि आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएं. Let's proceed guys and let's crack it. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install it and you just have to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का पैक ऑप्ट करो क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं. लेट्स से आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पैक लेना चाहते हो, आपने विपिन नाम का कोड अप्लाई किया, 10% डिस्काउंट पाया, तो भी आपको मंथली कॉस्ट 5,400 रुपए देनी पड़ेगी. उसकी जगह अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं और 10% डिस्काउंट पाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1350 रुपए देने हैं पर मंथ. यानी आपकी एवरेज मंथली कॉस्ट घटकर जो है लगभग 5 गुना कम हो जाएगी जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पैक. सो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम का कोड यूज करें. इससे आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे फॉर योर प्रिपरेशन एंड आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा विच इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्वालिफाई दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो प्लीज इस कोड को यूज कीजिए एंड लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द कंटेंट नाउ. सो फाइलम सीलेंट्रेटा की हम लोग आज बात करने वाले हैं जिसे प्यार से हम लोग निडेरिया भी कहते हैं. सो इसे निडेरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं या नीडोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपके बेसिकली ऐसे सेल रहते हैं जो एनकरेजमेंट में हेल्प करते हैं या फिर जो आपका प्रे कैप्चर में हेल्प करते हैं या फिर जो आपका डिफेंस में हेल्प करते हैं. यानी इनके पास एक ऐसा अपरेटस है जिसका एंकर लाइक स्ट्रक्चर है. ये उस अपरेटस को फेंक कर मारते हैं, यानी कि दैट इज अ स्टिंगिंग अपरेटस. उसको आप लोग जब सामने वाले पर फेंक के मारोगे, अगर सामने कोई प्रेडेटर है और आप उस पर अपना हथियार छोड़ रहे हो, देन दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट इन द डिफेंस. अगर आप कहीं पर अपने आप को अटैच करना चाहते हो तो आप उस एंकर को फेंक सकते हो और एनकरेजमेंट में वो आपकी हेल्प कर सकता है. और सिमिलरली अगर समझ लीजिए आपको किसी पार्टिकल को कैप्चर करना है या किसी चीज को पकड़ना है, तो भी आप उस एंकर को फेंककर किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ खींच सकते हो. सो एट द एंड ऑफ द डे दिस पार्टिकल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस अपरेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड एज लासो. सो उस लासो को जब आप फेंकते हो तो ये सारी की सारी चीजें पर्टिकुलरली हो पाती हैं. सो सीलेंट्रेटा आपके पॉरीफेरा की तरह ही एक्वेटिक होती हैं और उनकी तरह ही मोस्टली मैराइन होती हैं. ओके यानी ये भी फ्रेश में पाई जा सकती हैं बट अप टू अ पर्टिकुलर लेवल. ज्यादातर इनमें से आपको मैराइन यानी सॉल्ट वाटर वाले ही देखने को मिलेंगे. दे कैन बी ससाइल, यानी ये आपके सिडेंटरी हो सकते हैं, एक जगह पर पाए जाने वाले हो सकते हैं जो कि ज्यादा मूव नहीं कर सकते. एंड दे कैन बी फ्री स्विमिंग, यानी ये ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत बेहतर तरीके से स्विम भी करें. दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बायलेटरली आपके बहुत कम थे और रेडियली आपके काफी ज्यादा थे. मतलब अगर आप देखें पॉरीफेरा का तो वो एसिमेट्रिक थे मोस्टली. सीलेंट्रेटा टीनोफोरा को और देखेंगे और आप अडल्ट इकाइनोडर्म को अगर देखेंगे तो वो सारे आपके रेडियली सिमेट्रिकल हैं और इसके बाद बचे हुए सारे बायलेटरली सिमेट्रिकल. सो नाम निडेरिया कहां से लिया गया है इस एग्जांपल पे हम लोग बाद में आएंगे. नाम निडेरिया लिया गया है नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट से, जो मैंने आपको बताया था. इट कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल, यानी ये स्टिंग करने के काम आते हैं या फिर इन्हें नेमेटोसिस्ट कहते हैं. ओके सो ये नीडोब्लास्ट का एक व्यू है. इस नीडोब्लास्ट के अंदर ये रस्सी लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, लासो, दैट इज LASSO. ये जो लासो है इसको ये फेंक कर मारेगा एज अ स्टिंगिंग अपरेटस और ये क्या करेगा, सामने वाले को घायल कर देगा. सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी और टेंटिकल्स जो कि आपके रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली सेंसिटिविटी के लिए, उनके ऊपर ये प्रेजेंट होता है. नीडोब्लास्ट जो है ये एनकरेज के लिए हो सकता है, यानी कहीं पर अटैचमेंट के लिए, डिफेंस के लिए हो सकता है, सामने वाले का सर फोड़ने के लिए, या फिर कैप्चर को मतलब प्रे को कैप्चर करने के लिए, यानी सामने वाले को अपनी तरफ खींचने के लिए, चाहे वो फूड पार्टिकल है या फिर कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है उसको पकड़ने के लिए. इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज वेरी क्लियर. पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल था, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में आपका टिश्यू लेवल होता है. दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ये भी बिल्कुल ठीक बात है. सीलेंट्रेटा टीनोफोरा आपके डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं. इनमें सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही प्रेजेंट होती है, मीजोडर्म नहीं होती. उसकी जगह पर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल की लेयर होती है जिसे आप मीजोग्लिया कहते हो. दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, जैसे पॉरीफेरा के अंदर
स्पंजोसील थी, वैसे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, इसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है हाइपोस्टोम के ऊपर जिसे आप माउथ बोलते हो। सो जो हाइपोस्टोम है यानी आपके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी का अपर पार्ट, उसके टर्मिनल एंड पर आपको माउथ दिख जाएगा। डाइजेशन आपका एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर हो सकता है, यानी आपका बेसिकली सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर आपका विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स भी हो सकता है। कोरल्स जो होते हैं इनका स्केलेटल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है और ये तो इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये अपने आइलैंड तक बना लेते हैं। यानी कोरल रीफ के बारे में आपने पक्का सुना होगा। कोरल रीफ जो है कोरल डिपॉजिट्स होते हैं। कोरल की जब डेथ हो जाती है काफी साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, तो वो डिपॉजिट होकर जो है पूरा का पूरा आइलैंड तक तैयार कर लेते हैं, जैसे द ग्रेट कोरल रीफ जिसका एरिया बहुत ज्यादा है। सो ये सारे आपके कोरल रीफ कहलाते हैं। ओके, निडेरियन जो है इनमें दो बेसिक बॉडी प्लान रहते हैं, एक को आप कहते हो पॉलिप, एक को कहते हो मेडुसा। जो पॉलिप रहता है ये मूव नहीं कर सकता और सिलेंड्रिकल रहता है शेप में, जैसे कि हाइड्रा और अडेम्सिया। जबकि आपका जो ये रहता है मेडुसा, ये आपका अम्ब्रेला शेप रहता है और फ्री स्विमिंग रहता है, जैसे ऑरेलिया और जेलीफिश। ओके, सो यहां पर देखो एक मस्त बात बताता हूं। यहां पर ये जो है आपका देखिए सिलेंट्रेटा, उनकी बॉडी फॉर्म को यहां पर दिखाया गया है। दिस इज ऑरेलिया, ओके, जो कि एक मेडुसा है। यहां पर देखो इसका अम्ब्रेला लाइक शेप है। सो ये क्या करेगा, ये फ्रीली स्विमिंग होगा। सो यहां पे जो है बेसिकली दिस इज ऑरेलिया, जिसका एग्जांपल आगे दे रखा है, ऑरेलिया और जेलीफिश, ये आपका यहां पर दिखाया जा रहा है। और अगर आप बात करें यहां पर पॉलिप की, तो पॉलिप में आपको हाइड्रा और अडेम्सिया दिया हुआ है, यहां पर आपको अडेम्सिया दिखाया हुआ है, जो कि आपका सिडेंटरी है, यानी ये नीचे से अटैच होता है और ये फ्रीली स्विमिंग नहीं होता, ये एक ही जगह पर रहता है। सो आपको कई बार पहचानने में आ जाएगा, दिस इज योर जेलीफिश एंड दिस इज योर अडेम्सिया। ओके, सो अब क्या रहता है, इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन भी होती रहती है, लेकिन उस ट्रांजिशन में एक खास बात है, जो मेडुसा है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सो मेडुसा सेक्सुअली आपका पॉलिप बना सकता है और पॉलिप जो है असेक्सुअली आपका मेडुसा बना सकता है कुछ ही ऑर्गेनिज्म में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पॉलिप और मेडुसा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इन्हें आप लोग कहते हो, स्पेसिफिक नाम यहां पर दिया गया है, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर मेटाजेनेसिस। सो इस मेटाजेनेसिस में क्या रहता है, पॉलिप मेडुसा बना लेता है सेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप बना लेता है सेक्सुअली, जैसे कि ओबेलिया के केस में। सो दिस ओबेलिया एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें दोनों फॉर्म्स आपके देखने को मिलते हैं और एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं सिलेंट्रेटा के फाइसेलिया, जिसे आप पोर्टिग्यूस मैन ऑफ वॉर कहते हो, इसकी शेप ही ऐसी होती है कि ये मैन ऑफ वॉर जैसा दिखाई देता है। अडेम्सिया दैट इज सी एनिमोन, जो कि आपने जस्ट पिछले इसमें देखा, दिस इज द अडेम्सिया। ओके, देन पेनाटुला दैट इज द सी पेन। ओके, गॉर्गोनिया दैट इज सी फैन, थोड़ा चौड़ा होता है तो सी फैन बोला जाता है इसे। एंड मिएंड्रीना इज द ब्रेन कोरल, यानी इसे जो है ब्रेन कोरल कहा जाता है। इट इज अ कोरल, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का इसका स्केलेटल प्रेजेंट होगा। सो दिस इज अबाउट द सीलेंट्रेटा। आई होप दैट यू गॉट द लेक्चर वेरी वेल। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू कैन यूज द कोड विपिन। और अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ओजोन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम है। एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी द क्वेश्चंस ऑन माय पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज विपिन शर्मा बायोलॉजी। इसके साथ साथ हमारे ऑफिशियल चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यू कैन गो एंड यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस ओवर देयर सो दैट आपको सारे के सारे फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।